जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप लोगों के लिए यूपी पुलिस भर्ती से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं उनको आप लोगों तक पहुंचाऊंगी मैं। ठीक है, तो देख लीजिए, सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का हमेशा यही रहता है कि भर्ती कब तक आएगी। ये हर एक स्टूडेंट का सवाल है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है या कर रही हैं। ठीक है, लड़के और लड़कियां बहुत परेशान है कि भर्ती कब आएगी। अब तो पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेट भी हो गए, है ना। मोटिवेट होना अपने आप में एक सफलता से कम नहीं है, और जब डिमोटिवेट होते हैं तो ऐसा लगता है कि अब नहीं, अब हमसे कुछ नहीं होगा। तो आज शायद मेरी ये वीडियो आपको मोटिवेट कर दे। तो ये मेरा जो मकसद है, आप लोगों को मोटिवेट करना है, और कुछ सूचनाएं हैं जो सूचना मैं आप लोगों तक पहुंचाने वाली हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भर्ती कब तक आ सकती है, ये सब लोगों का क्वेश्चन है। ठीक है, और जवाब इसका किसी के पास नहीं है। सभी, एक होता है ना तुक्का, सभी तुक्का लगा रहे हैं। ठीक है, समझ गए ना। जैसे कि सभी लोगों ने बोला था उस टाइम, मैंने भी बोला था कि हाँ भर्ती आपकी जुलाई में आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब भी सभी लोग बोल रहे हैं अक्टूबर में आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। तो भाई ये सब कुछ चल क्या रहा है, इसको भी तो देखना पड़ेगा। तो देखो, मैं आपको बता दूं, अब चल रहा है अक्टूबर। क्या चल रहा है? अक्टूबर। जैसा कि आपने देखा था कि आपका जो रिटन एग्जाम का टेंडर है, रिटन एग्जाम का टेंडर है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, समझ गए ना। एक और टेंडर आपका आया हुआ है, एक और टेंडर फिजिकल को लेकर, एक और टेंडर आया हुआ है। उससे निवेदिताएं मांगी गई हैं। कब तक? 16 अक्टूबर तक उस टेंडर को कोई ना कोई कंपनी ले लेगी। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर। अब बात आ जाती है कि क्या भर्ती पर इस टेंडर का कोई असर पड़ेगा? नहीं, इस चीज का कोई असर नहीं पड़ेगा भर्ती पर, क्योंकि फिजिकल के लिए मांगा है। सबसे पहले तो रिटन एग्जाम होगा, है ना। रिटन एग्जाम जैसे ही आपका क्वालिफाई हो जाएगा, मेरिट लिस्ट आ जाएगी, और ये चीजें पहले से प्रिपेयर करके रखी होती हैं जिससे आगे कोई दिक्कत ना आए, आगे आपको इतना ज्यादा समय ना लगे भर्ती होने में। क्योंकि एक बार अगर आपके ऑनलाइन फॉर्म आ जाते हैं ना, रिटन एग्जाम भी हो जाता है, रिजल्ट भी आ जाता है, 1 से 2 महीने बाद आपका फिजिकल हो जाता है, उसी के साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, 2 से 3 महीने बाद आपका मेडिकल हो जाता है। मेडिकल से पहले आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, अगर उसमें नाम होता है तो आपका मेडिकल करा लेते हैं। फिर क्या है, बल्ले बल्ले ज्वाइनिंग हमारे हाथों में होती है, फिर तो हम ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, समझ गए ना। तो आपको पढ़ना है, उस दिन के लिए पढ़ना है जब तक आपको वर्दी ना मिल जाए। अब मैं वर्दी में हूं, आपको कैसा लग रहा है मुझे खुद बताइए। आप एक मोटिवेशन टाइप का कुछ आपको लग रहा है? आपको मोटिवेशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा? मिल रहा है ना। तो यही सक्सेस है। ठीक है, अपने आप में सक्सेस होना, वर्दी पाना तो है ही है। अगर आपने अंदर से सोच लिया ना कि बस मुझको डिमोटिवेट नहीं होना, तो आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे। और हाँ, एक और बात है, सुबह मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, उसमें मैंने लिखा था कि दूसरे लोग हमेशा हमको डिमोटिवेट करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। उनके डिमोटिवेशन को हमेशा मोटिवेशन बनाइए। ठीक है, दूसरों के डिमोटिवेशन को हमेशा मोटिवेशन बनाइए। जब हम लोग जाते थे रनिंग के लिए, मैं और मेरी मम्मी, तो काफी लोग थे जो हमसे भी कहते थे कि बताओ रनिंग जा रहे हैं, क्या होगा इनका, बस लड़कियों को छूट दे रखी है, ये नहीं वो नहीं। मैं, पता है, बहुत ही ऐसे एरिया से निकल कर आई हूँ जहां लड़कियां बहुत ही कम सक्सेस है। ठीक है, समझ गए ना। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं हर एक उस बंदे को संतुष्ट कर पाऊं जो पढ़ाई को लेकर बहुत ही परेशान है। क्योंकि हम लोग तो पहले हमारे पास इतना ज्यादा संसाधन वगैरह भी नहीं था। ठीक है, फोन वगैरह भी बहुत ही कम मिलता था, फोन वगैरह भी अपना ही नहीं था। ठीक है,
और बात कर लेते हैं कोचिंग्स वगैरह। स्टार्टिंग में तो सबको लगता है कि कोचिंग जाना चाहिए, फिर बीच में घर रुक गए, कॉपी किताबों से पढ़ रहे हैं, घर भर में किसी का फोन ले लिया, वहां से पढ़ रहे हैं। लेकिन आजकल तो इतने अच्छे अच्छे संसाधन हो गए हैं, आपको इतना अच्छा मार्गदर्शक मिल रहा है, और आपको क्या चाहिए मेरे साथियों? यही तो आपकी सफलता का मूल मंत्र है। अगर जो इंसान एक टारगेट बनाकर चलता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब आप इधर उधर ऐसे ही भटक रहे हो ना, तो फिर दिमाग भी भटकता है, और हमको दिमाग को भटकाना नहीं है, हमको अपने दिमाग को स्थिर रखना है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, मैं जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि फिजिकल का कोई असर नहीं पड़ेगा भर्ती पे। ठीक है, अभी तक जैसे कि किसी को पता नहीं है कि भर्ती अक्टूबर में आ रही है नहीं आ रही, सब लोग अंदाजा लगा रहे हैं, तो मैं भी एक अंदाजा लगा लेती हूँ। ठीक है, बाई चांस मान लो अक्टूबर में भर्ती आ गई, तो आपका एग्जाम कब करा लेंगे? जनवरी में करा लेंगे। ठीक है, वो आपके भरोसे नहीं रहेंगे कि आपका कितना सिलेबस कंप्लीट है, कितना सिलेबस कंप्लीट नहीं है, क्योंकि बहुत पहले से ये रोना चला आ रहा है कि भर्ती आ रही है आ रही है आ रही है। ठीक है, अगर एग्जैक्ट आपकी भर्ती अक्टूबर में आती है, तो जनवरी में एग्जाम कंफर्म है, कंफर्म। ठीक है, समझ गए ना? अब अक्टूबर में ना आके नवंबर में भर्ती आती है। नवंबर में एक और चीज है, सुन लीजिए, एज रिलैक्सेशन को लेकर सुनवाई होनी है 22 नवंबर को। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जो ओवर एज हो चुके हैं, वो कह रहे हैं कि हमने तो एक भी भर्ती नहीं देखी, हम ओवर एज हो गए, हमारी क्या गलती है इसमें? उन्होंने रिट डाली थी, तो उन लोगों की जो सुनवाई है 22 नवंबर को है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या इस सुनवाई का असर भर्ती पे पड़ेगा? इस सुनवाई का असर भर्ती पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ गए ना? इसका असर नहीं पड़ेगा। अगर एज रिलैक्सेशन मिलेगा, देखो 18 से 23, मुझे जैसा अनुमान होता है, जैसा मैं आपको बता रही हूँ, वैसे तो जनरल की 18 से 22 तक है। ठीक है, 18 से 23 आपको वो जनरल के लिए दे देंगे, जहां तक मैं अपना बता रही हूँ। ठीक है, वैसे कंफर्म तो आपका 22 नवंबर को ही हो जाएगा। अगर इन बच्चों को रिलैक्सेशन मिल जाता है 3 साल का, तो आपके लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो मैं आपसे हमेशा कहूंगी कि आप आज से ही तैयारी कीजिए। 3 महीने में आपको हर हालत में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। उसी में आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, टेस्ट में जहां भी गलती हो उस गलती पे काम करना है। तो 3 महीने अगर आज से ही लग जाओगे ना, तो ये 3 महीने भी आपको बहुत कम लगेंगे। तो क्यों आप नहीं समझ रहे हो? आपको चीजों को समझना पड़ेगा भाई। सिलेक्शन हमको अपने लिए लेना है, ठीक है, दूसरों के लिए थोड़ी ना लेना है, अपने मम्मी पापा के लिए लेना है, जो लोग हमको चाहते हैं उनके लिए लेना है। ठीक है, आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे, और आज से ही तैयारी कीजिए। बस मेरा यही मोटिव था, और एग्जैक्ट किसी को अभी नहीं पता कि भर्ती कब आ रही है। ठीक है, भर्ती कब आ रही है, अक्टूबर में आ रही है या नवंबर में आ रही है, ये तो आपके नोटिफिकेशन जब आउट होगा ना, नोटिफिकेशन जब आएगा तभी एग्जैक्ट हो पाएगा। लेकिन हाँ, अक्टूबर नवंबर में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, लेकिन ये जो 22 नवंबर तारीख है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तारीख है, इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा भर्ती पे। रिलैक्सेशन मिलता है तो फॉर्मों की संख्या जो है वो बहुत अधिक रहने वाली है। रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा तो फॉर्म आपके 20 से 25 लाख देखने को आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपका एक मोटिव रहना चाहिए कि हमको बस आज से ही अपनी तैयारी करनी है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। 8 दिन में एक बार अपना मॉक टेस्ट लगाइए, अपने आप को देखिए कि जो पढ़ रहे हो वो ठीक से पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे। और हमारे चैनल पर, मिशन वर्दी चैनल पर सफलता बैच चलाया जा रहा है, जिसमें कि जीएस का इतना जबरदस्त कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है। एक बार क्लास लेकर तो देखिए, आप भी कहोगे क्या मैम आपने तो बहुत अच्छा पढ़ाया है। ठीक है,
और मैथ मैं स्टार्ट कर दूंगी। रीजनिंग की आधी से ज्यादा क्लासेस हो गई हैं, जो बची कुछ क्लासेस है उनको भी स्टार्ट करूंगी। और हिंदी सुशांत सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आधे से ज्यादा उन्होंने हिंदी को करा दिया है। बहुत जल्दी वो आपकी हिंदी की क्लासेस को स्टार्ट कर देंगे। अभी कुछ दिनों से क्लासेस बंद है हिंदी की, लेकिन अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं तो आज ही अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।